नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर सूखे पड़े नल, बूंद बूंद को तरस रहे ग्रामीण। घनागूघाट पंचायत में पेयजल संकट से मचा हाहाकार। मानव कल्याण समिति अर्की की मासिक बैठक समिति के संस्थापक डॉक्टर संतलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित। अर्की में स्वास्थ्य विभाग की मासिक बैठक समीक्षा आयोजित। अर्की महाविद्यालय की एनसीसी छात्रा चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित इंटर ग्रुप शूटिंग प्रतियोगिता के लिए चयनित। प्रदेश सरकार व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री सभी सेवाओं की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन एवं डिजिटाइज करने के निर्देश। जयराम का आरोप, अब लोगों का दिल तड़पाने लगी सरकार। कांग्रेस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, अब अनुशासनहीनता। 2 दिन के लिए शिमला आएंगे जेपी नड्डा। 12-13 जून को दौरा। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर करेंगे लोगों से संवाद। वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन देने की तैयारी। शिमला में सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री ने जल्द घोषणा के दिए संकेत। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। ग्राम पंचायत घनागूघाट के बगैन, कावली, बहली, छिब्बर, ताल, बपड़ोन और मांडी सहित कई गांवों में पिछले करीब 15 दिनों से पेयजल संकट गहराया हुआ है। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए दूर दराज के स्रोतों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल शक्ति विभाग का कहना है कि पानी की कमी नहीं है, बल्कि बिजली का ट्रांसफार्मर खराब होने से पेयजल योजना प्रभावित हुई है। वहीं विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर की मरम्मत का कार्य जारी होने और जल्द आपूर्ति बहाल करने का दावा किया है। ग्रामीणों ने समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है। सिविल अस्पताल अर्की में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉक्टर अजय पाठक ने टीबी उन्मूलन, एनसीडी स्क्रीनिंग, एचपीवी टीकाकरण और उच्च जोखिम गर्भावस्था प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मानव कल्याण समिति अर्की की मासिक बैठक डॉक्टर संतलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान सचिव राजेश कपाटिया ने बताया कि समिति सितंबर माह में अर्की के दूरस्थ क्षेत्र में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेगी। इसके अतिरिक्त समिति ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की सर्विसिंग करवाने का निर्णय लिया ताकि उसका सुचारू रूप से उपयोग किया जा सके। सदस्यों ने बीएमओ अर्की से अनुरोध किया कि अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ओपीडी में लगने वाली लंबी कतारों को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय अर्की की एनसीसी इकाई के लिए यह गर्व का क्षण है कि वरिष्ठ एनसीसी कैडेट दिशा ठाकुर ने अपनी प्रतिभा, अनुशासन और उत्कृष्ट निशानेबाजी कौशल के बल पर शिमला ग्रुप टीम में पहला अपना स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बटालियन स्तर में से लेकर ग्रुप स्तर तक विभिन्न फायरिंग प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। दिशा ठाकुर की यह उपलब्धि से उप महाविद्यालय और एनसीसी इकाई को गर्व है। महाविद्यालय प्राचार्य सुनीता शर्मा ने दिशा ठाकुर को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 50 अतिरिक्त युवाओं को ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग में ताला लटकाने के फैसले पर सरकार की मंशा पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि इस विभाग के बंद होने से मरीजों को बहुत परेशानी होगी। हृदय रोग के इलाज में देरी से बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार ने विभाग के प्रोफेसर को स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक का विशेष
कार्याधिकारी बना दिया है, जिससे अब मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है। इससे मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा। कांग्रेस अनुशासन समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व विधायक नीरज भारती को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि पार्टी के भीतर बयानबाजी करना अनुशासनहीनता होगी और इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पार्टी पदाधिकारियों और संगठन से जुड़े लोगों को मीडिया और सोशल मीडिया पर पार्टी के हितों का ध्यान रखने को कहा गया है। यदि किसी को कोई शिकायत है तो वह पार्टी प्रदेशाध्यक्ष या अनुशासन समिति के अध्यक्ष को लिखित रूप में बता सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय शिमला प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान वह 12 और 13 जून को समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद करेंगे। 13 जून को होटल हॉलिडे होम में मीडिया के साथ बातचीत होगी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने कहा कि 10 जून का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह उपलब्धि उनके नेतृत्व और नीतियों में जनता के विश्वास का प्रतीक है। भाजपा पूरे प्रदेश में इस अवसर को उत्सव के रूप में मना रही है और पूजा हवन और प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना पर बड़ी पहल हो सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के एक समारोह में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन देने के प्रस्ताव से सहमत है और जल्द ही इस संबंध में घोषणा की जा सकती है। इस दौरान प्रदेश भर से आए पत्रकारों को 10 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा पॉलिसी वितरित की गई। वरिष्ठ पत्रकारों और समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। तो आज सोना के दाम में काफी कमी दर्ज की गई है। आज सोना 1,38,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है और जबकि चांदी के दाम में भी कमी आई है। चांदी का दाम 245 पर ग्राम और 2450 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहे हिमाचल आज तक। जय हिंद, जय हिमाचल।